लेकिन वो जो लड़का है वो लड़के ने फैमिली कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन की और हाईकोर्ट में अभी अभी ये फैसला सुनाया है। सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन हुआ है, परंतु सप्तविधि और हिंदी जो रीति रिवाज के तहत जो पूरी प्रक्रिया नहीं कही गई है, तो वो सभी शादियां नल एंड वॉइड कही जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक बड़ा फैसला सुना है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे फैसला हो जाने की वजह से जो मैरिज है वो वैलिड नहीं किए जा सकते। अभी हम यहाँ पर हाईकोर्ट पे ही खड़े और हाईकोर्ट में अभी अभी ये फैसला सुनाया है कि एक जो लड़की थी यहाँ की अहमदाबाद की, वो लड़की ने अपने पिता की कंपनी में काम कर रहे एक लड़के से शादी की थी। जो लड़का फिलहाल में यूके में रहता है, लेकिन उसने बोला कि मेरी इससे शादी हो गई थी, जिसके तहत मुझे इसके साथ रहना और सब कुछ मुझे मिलना चाहिए। लेकिन वो जो लड़का है वो लड़के ने फैमिली कोर्ट में सबसे पहले पिटीशन की थी और फैमिली कोर्ट में बात करने के बाद यहाँ पर हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर जो जस्टिस है उन्होंने साफ कह दिया है कि ऋग्वेद में जैसे बताया जा चुका है, ऋग्वेद में जब क्लियर लिखा हुआ है कि जब तक सप्तपदी के अनुसार 7 फेरे लेकर सारे हिंदू रिवाजों के तहत जब तक मैरिज नहीं हो जाते तब तक वो मैरिज वैलिड नहीं किए जाते। इसलिए जो सर्टिफिकेट पे मैरिज हुआ है उसको हम वैलिड नहीं माना जाएगा और वो जो उनकी अर्जी है वो मैरिज को पूरी तरह फगाया जा चुका है। अहमदाबाद से ध्रुव संचानिया, टाइम्स ऑफ नव भारत। अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा है, जिसमें अहमदाबाद के एक युवान और युवती ने दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज के थ्रू एक शादी करी और थोड़े समय बाद जब वो शादी कंज्यूमेट नहीं हुई और उनका मन कम हुआ वो शादी के प्रति, तब ये गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी करनी पड़ी। गुजरात हाईकोर्ट ने समग्र मामले को देखते हुए ये निर्णय दिया है कि जो शादी सिर्फ रजिस्टर्ड करी है परंतु उसमें 7 फेरे पूरे नहीं किए और हिंदी जो रीति रिवाज है उस तरीके से अगर वो शादी पूर्ण नहीं की गई है तो वह सभी शादी नल एंड वॉइड गिनी जाएगी। सर, जैसे शादी के मामले सामने आते हैं, फैमिली कोर्ट में भी बहुत सारे केसेस आते हैं, ऐसे किस्सों में क्या होगा जब कई लोगों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन सप्तपदी की जो भी विधियां है वो नहीं की गई है, तो इन मामलों का क्या? ये सभी मामले चैलेंज के आधार रहते हैं। जब भी ऐसे कोई प्रश्न हाईकोर्ट तक या किसी फैमिली कोर्ट तक पहुंचते हैं तब इन सब की जो कानूनी जो इसके जो मूल्य है वो सब देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है और सप्तपदी नहीं करी है, तो इन सभी मामलों में जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के टाइम दिए गए सर्टिफिकेट्स है, आपके वरमाला करते हुए जो फोटोग्राफ्स है और बाकी जो विधि करते हुए जो समग्र विधि के जो प्रक्रिया है वो देखी जाएगी और उसी के बाद में कोई निर्णय किया जाएगा। परंतु सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पे कोई भी शादी जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कही गई है वो पूर्ण कही जाएगी नहीं। तो गुजरात हाईकोर्ट के इस जजमेंट को देखते हुए ऐसा क्या हम मान सकते हैं कि अगर कोई शादी हुई है जो कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर है लेकिन सप्तपदी की जो भी विधि है वो नहीं की गई है, अगर वो चैलेंज हो सकती है या होगी तो वो गैर कानूनी कही जाएगी या फिर अमान्य कही जाएगी, ऐसा मान सकते हैं? अगर ऐसा कोई भी चैलेंज आता है जिसमें सिर्फ मात्र रजिस्ट्रेशन हुआ है परंतु सप्तविधि और हिंदी जो रीति रिवाज के तहत जो पूरी प्रक्रिया नहीं कही गई है तो वो सभी शादियां नल एंड वॉइड कही जाएगी। अंतिम सवाल, गुजरात हाईकोर्ट का ये जजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण चुकादा इसलिए है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शादी एक सिर्फ मौज शौक और संगीत और खाने का विषय ज़्यादा बनता जा रहा है, परंतु इसके साथ साथ सभी लोगों को जो इस पवित्र रिश्ते में आना चाहते हैं और आ रहे हैं उन्हें सभी को अपनी जवाबदारियां जिम्मेदारी भी माननी चाहिए और समझनी चाहिए। ये मात्र सिर्फ एक पल की जो शादी हो चुकी है और दूसरी पल में जब मन कम हो जाता है तो हम डिवोर्स ले लें, ये वो प्रक्रिया नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी साथ में निभाने वाला बंधन है। ये एक संस्कार है जो हिंदी रीति रिवाजों में हमको दिया जाता है। इसीलिए ये आज के समय में ये चीज़ को बहुत ही गहराई से चिंता करने वाला विषय है कि सिर्फ मात्र हम हमारे राइट्स को पहचानें, समझें और छोटी छोटी बातों में जब एक पक्षकार कोई बोल देता है कि मुझे ये शादी नहीं रखनी है तो उसके लिए भी ये जजमेंट है, ये खूब इम्पोर्टेंट जजमेंट है।